अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और सियासी मामलात हों, मौशी मामलात हों या समाजी नौइयत के मामलात हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर गुफ्तगू करें। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है ज़ेर बहस आ चुकी है और क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर हमें गुफ्तगू करनी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज जनाब सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब गुलवर्दक साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है। स्टूडियोज़ में उनको मदू का रखा है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका रज़ाक भाई प्रोग्राम में। सुबह खैर आपको भी। जनाब गुलवर्दक साहब, अब ये जो सूबे के अंदर जो कुछ हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की एक बाहर आई हुई है और रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। शहर कराची के लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जो अहम मामलात हैं उसके ऊपर इतनी लंबी खामोशी और उसके बाद फिर जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो बयानात की शक्ल में शुरू हुआ। तो इसका क्या नतीजा निकलने वाला है? और ये जो हो रहा है आजकल कि उसको नहीं छोड़ा जाएगा, उसको देख लेंगे, ये कि आखिर है क्या है? इसकी नौबत जो है वो क्यों पेश आ गई, ये ज़रा फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को नया प्रोग्राम स्टार्ट करने पर और नया ये जो यंग आप लोगों ने जो एक इशू अभी आपने जिक्र किया प्रोग्राम से पहले, उन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात इस तरह है कि जी ये एक रस्साकशी है। ये रस्साकशी आज का नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16-17 सालों से गालिबन इनका हुकूमत है सिंध पर। तो हम जो है हम एमकेएम पाकिस्तान सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जी लड़काने में भी, टंडो अलायार में भी, नवाबशाह में भी, हर जगह पर आप मसावात के कदम रखो। यहाँ पर इन लोगों ने हमें क्या ज़रूरत है? हमने तो बार बार एमकेएम पाकिस्तान ने एक बात बोली है कि जी अगर आप हमसे बेहतर चला सकते हो, अगर आप बेहतर काम कर सकते हो तो हम आपके साथ देंगे। हम आपके खिलाफ बयानात क्यों देंगे? मैं आपके साथ दूंगा। जैसा अभी गवर्नर साहब ने कल नहीं परसों कहा कि जी आप मेयर साहब आप हमारी मर्सिडीज पे क्यों इतराज कर रहे हो, आ जाओ। आप थोड़ी चिंची पे आ रहे हो, आ जाओ बाइक पर, दोनों चलते काम देखते हैं, सड़कें देखते हैं। कहने का मकसद ये है कि हम तो हर किस्म के ताउन करने के लिए तैयार हैं इनके साथ। खाली हमारे शिकवा ये है कि जी आपने जो किया है, जो आपने इस शहर के लिए किया है, जो आपने इस मुल्क के लिए किया है, जो आपने इस सूबे के लिए किया है, उस पर अल्लाह से तौबा मांगो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, उसके बाद हम आपके साथ देंगे। और कब तक आप करोगे? अभी लोगों ने, आवाम ने पहचान लिया, आवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया, आवाम ने इनको बिल्कुल मनसूख कर दिया। अभी पीटीआई के बाद मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह अगली बारी जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि इनको आवाम रिजेक्ट कर देगा और इनको कुछ मिलेगा भी नहीं। अच्छा, जिस तरह पीटीआई के अभी हालात शुरू है। प्रोग्राम से पहले बाजवा साहब ने कहा कि जी तारिक जमील साहब एक मोअज़्ज़ज़ आदमी था और उलमाए दीन था, दुनिया उसको एक नाम से जानते थे, लेकिन आज लोग उनसे नफरत कर रहे हैं पीटीआई की वजह से। और कुछ और नामे इसी तरह लिया गया। गुलकार थे, अच्छे गुलकार थे, उनके रिस्पेक्ट था दुनिया में। ये गैर मुनासिब बात है क्योंकि हम नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ जनरली। देख हम लोगों ने बात करते उन्होंने समझा। नहीं, एक बात है ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से देखो ना, इन लोगों ने भुट्टो के जो खानदान है, जो उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दिया पाकिस्तान के लिए, उनके लिए तो मुस्तफ़ा कमाल ने पहले भी कहा, पीएसपी के दौर में भी कहा, अब इनके में जो हम लोग जम हो गए, अभी कह रहे कि जी ये जो लोग हैं, इनके जो करीबी साथी है बिलावल भुट्टो जरदारी के, इनके लिए महज विचार है। अभी देखिए उर्दू स्पीकिंग महाजर, बंगाली जो भी यहाँ पर अक़वाम आबाद है, उनको आप गोद में ले लो, उनको अपना साथ ले लो। आपने 5 ओडेरों को अपना साथ लिया हुआ है यहाँ पर, और वहाँ पर जो बलूचिस्तान में भी जो 5 सरदार है नवाब है, उनको आपने साथ लिया हुआ है। KPK में भी इसी तरह आपने कर लिया हुआ है। अभी KPK में भी आपका गवर्नर बैठा हुआ है, पीपल्स पार्टी का गवर्नर बैठा हुआ है, यहाँ पर एमकेएम पाकिस्तान का गवर्नर बैठा हुआ है। तो आप इंसाफ कर लो, आप मुआजना कर लो कि जी काम कौन कर रहा है, काम क्या नहीं। तो क्या गवर्नर का काम थोड़ी है कि ये मैंने एक जर्नली मिसाल दिया। तो आप वज़ीर आला शिप, अभी देखो ना हमें मिला क्या है,
आज तक एमकेएम पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़मशिप मिला है, आज तक हमें कोई वजारत दाखिला मिला है, आज तक हमें कोई है से ओहदा बता दो ताकि हम इस सिस्टम को ठीक कर सके। हमें कोई कुछ ऐसे ओहदा मिला ही नहीं है ना। ओहदे तो सारे हिंद के पास है, सदर पाकिस्तान ये है, प्राइम मिनिस्टर ये है, अपोजिशन लीडर ये है, वजारत हिंद के पास है। ये बताइए जो वजारतें मिली, मिसाल के तौर पे माजी में पोर्ट्स एंड शिपिंग मिली और बहुत सारी वजारतें मिली, तो क्या वो मिसाली कारकर्दगी रही है? जिसकी मैं यहाँ मिसाल दूं कि नहीं वो बहुत ऐसा काम हुआ था कि जिसको देखते हुए दीगर वजारतों के हवाले से बात की जाए, ऐसा तो नहीं था ना? नहीं, ये तो बच्चों वाली, ये तो बच्चों वाली बात है। नहीं तो हम खुद अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद कहा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहते हैं ना कि हमारे पास हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद कहा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, यासिर भाई खुद कहा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद कहा कि जी सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई को मैं वजारत इस वजह से दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ इस वजह से दे रहा हूँ कि हिंद की माजी ठीक है, इन्होंने मेयरशिप में या नाजिम थे, जो मेयर थे, इन्होंने जो काम किया था, जो कराची दुनिया का 12वां तेज तरीन शहरों में शुमार होता जा रहा था, तो इस वजह से मैं हिंद को ये चीज दे रहा हूँ। ठीक है। और जो हमारे जो उस कारकर्दगी को देख, माजी की कारकर्दगी को देख करके अभी इनकी माजी क्या आप देखोगे, इनकी माजी की क्या कारकर्दगी आप देखोगे? क्या जो पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया? अच्छा, ये मौजूद दूसरी तरफ चला जाएगा ना, पहले जरा इस पे रहते हुए बात करते हैं। माजी के हवाले देना तो बड़ा आसान है, मैं जरा अभी के आज की बात करना चाह रहा हूँ। जी रज़ाक साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये मेयरशिप आपके पास आ ही गई, डिलीवर करने का मौका है। जैसे इन्होंने कहा हमारी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए जिसके ऊपर हम उसको बुनियाद बनाकर बात करें, लेकिन यहाँ तो महज प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात आगे नहीं बढ़ रही। जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो बिठा देते कि पिछले दौर में ये हुआ, वसीम अख्तर ने ये किया और मैं ये कर रहा हूँ। काम किधर है? सवाल ये पैदा होता है, जरा फरमाएं। बिस्मिल्लाह। यासिर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार। अभी मेरे भाई अहमद वर्द ने जिस तरह से अपनी पार्टी को डिफेंड किया है, बिल्कुल इनका हक बनता है क्योंकि ये उसका हिस्सा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बात हमें कुछ सच्चाई की भी करनी चाहिए कि देखें, एमकेएम को हमें तो पहली मर्तबा कराची का मेयरशिप नसीब हुई है या हासिल हुई है या हमने हासिल कर ली है, ठीक है, या हमें लोगों ने वोट दिया, इससे मैं सारी बातें कर देता हूँ। ठीक है। चले, हमें तो फर्स्ट टाइम मेयरशिप जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, शायद ये दूसरी या तीसरी बार हमें मेयरशिप हमें मिली है कराची की। और इनके मेयर जो रहे हैं हमारे एमकेएम के, आप देखिए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी मेयर रहे हैं, वसीम अख्तर साहब भी मेयर रहे हैं, और शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मेयर रहे हैं। इन्हें भी 3-4 बार। हमें ये जो ताना दिया जाता है कि हम 17 साल से कंटिन्यू इक़्तिदार में हैं, हो सकता है हम 27 साल तक रहे, ये तो सिंध की आवाम की मर्जी है कि वो कितना वोट देते हैं। और इनकी कारकर्दगी भी आप देख लें, जब 3 मरतबा एमकेएम के पास मेयरशिप थी, कराची की क्या सूरत हाल थी, यहाँ कितनी खूबसूरत सड़कें थी, कितने खूबसूरत पार्क थे, कितने हॉस्पिटल बने हैं कराची में। सारे अस्पताल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बनाए हुए, कोई एक हॉस्पिटल इनके पास ऐसा नहीं है जिसका ये इफ्तिताह किया हो। और तो अब मैं तो ये कहता हूँ कि हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम और ये और अजी माजी में आपने क्या किया, हमने क्या, छोड़ें। आप भी इक़्तिदार में, हम भी इक़्तिदार में, ना आप ऑपोजिशन में ना हम ऑपोजिशन में। चले, हम सूबे में, आप वफाक में, एक ही जगह इक़्तिदार तो देखिए एक जगह ही हमें नसीब है ना, हमें वफाक में नसीब नहीं है इक़्तिदार, या हम ले नहीं रहे, और इस तरह इन्हें सूबे में नहीं है, वफाक में। तो हम दोनों पार्टियां इक़्तिदार वाली पार्टी हैं, बजाय एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी लगाने की कि जी आप छोटे हम बड़े, आप ठीक और हम गलत, या हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब वफाकी वज़ीर सेहत है, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो डॉक्टर नहीं हो फिर भी वज़ीर सेहत है, या एमबीबीएस किया हुआ होता। चले हम कह लेते कि कादिर पटेल भी नहीं थे। बदकिस्मती है इस मुल्क की, या खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें। यहाँ जो मोटर मैकेनिक वाले से जहाज का पहिया चेंज करवाया जाता है और वो हो रहा है, और वो चल भी रहा है, जहाज भी चल रहा है। तो मिलकर माजरत के साथ गुलाम हुसैन बुरई को इसी दिन मिनिस्टर आप बलूचिस्तान बना दिया गया, उनको उर्दू नहीं आता था। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है जी, यहाँ पर बड़े बड़े मौजज़े होते हैं, और ये मौजज़ों से ये मुल्क बना है और चल भी मौजज़ों से रहा है।
तो मेरा ख्याल है कि अब हमें आगे निकलना चाहिए। गवर्नर साहब एक बहुत बड़े मनसब पर बैठे हुए हैं। इस मुल्क की 4 इकाइयों में से एक इकाई के वो निगरान है सूबे सिंध के वफाक की तरफ से। उन्हें उनकी उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनके इख्तियारात हैं, और वो आए सूबे की खिदमत कर भी रहे हैं और मजीद करें। हमें देखिए, लड़ने से हमारा, अगर एमकेएम को सूबे में इक्तदार चाहिए तो वो भी हमें बताए, हमसे लड़े ना। आप हमसे गुस्सा ना करें, हमसे गिला ना करें। हम आपको आपके हिस्से का मुताबिक आपको शामिल कर लेते हैं। आप आ जाएं, आप हमारे साथ बैठे, लड़े ना। देखिए, झगड़ों से क्या होगा, पहले भी 30-35 साल पीपल्स पार्टी और एमकेएम के कोई ताल्लुकात कोई रोल मॉडल नहीं रहे हैं। पहले भी हमारे में खिंचाव रहा है। तो रास्ता 2013 से तब्दील कर लिया ना, उसके बाद तो वो बड़ा अरसा हो गया। अब तो ये मामला खत्म हुए हुए, अब तो शायद समझ में आ गई है कि फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। इक़्तिदार मिलता रहा पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन वो 1-1.5 वजारत मिलना जो है ना, वो जिसका नहीं, मैं 3 वजारतों की एक और 2 मशावर जो मशीरों की, मैं एक 1.5 नहीं, हम 3 भी दे देंगे। 3 हो जाए, यहाँ तो सही बैठे सूबे की खिदमत करें, रास्ता खुला हुआ है। अब वो बज़ौर ताकत, बज़ौर धमकियां, बज़ौर इल्जामात कि हमें शामिल करो, नहीं तो मैं, वो एक बच्चे की मिसाल है हमारे पंजाबी में, वो बड़ा लाडला था अपनी वालदा का। तो जब भी कोई मेहमान आता था वो छत पे चढ़ जाता था, अम्मी मेरे को 2 रुपया, नहीं तो मैं छलांग लगा दूंगा। वो अम्मी बेचारी डरती थी कि मेहमान आया हुआ है, और इसको वो 4 आने 8 आने रुपया उसको देती थी, बोलती बेटा अभी रुक जाओ। तो उस बच्चे का, जो लाडले बेटे का जो काम यही होता था, जिस दिन मेहमान आता था वो छत पे चढ़ जाता था, मैं मारने लगा छाल कोठे को। तो वो उसकी अम्मी उसको 1 रुपया दे देती थी। एक दिन एक मेहमान सरफिरा आ गया ना, रिश्तेदार करीबी था, तो उसने अपनी खातून को घर की डिस्टर्ब देखा कि वो बार बार जा रही है छत की तरफ और बच्चे को मना रही है, वो बच्चा मान नहीं रहा। उसने बोला बहन बात क्या है? उसने बोला बेटे यार इसका ये प्रॉब्लम है, जब भी कोई मेहमान आता है ना, ये बदबख्त जो है ये लाडपन में उतर आता है, वो मुझसे पैसे ले जाता है। उसने बोला अब आप हट जाओ, मैं जाता हूँ छत पे। उसने उठा के छत से उसने लटका दिया। उसने बोला मैं फेंक रहा था। मैं, वो कह रहा मेरे बाप दादा की तो हमें लाड से बाहर निकलना चाहिए, सूबे की खिदमत मिलके करना चाहिए। इन लड़ाई झगड़ों में तमाशा, देखें आप भी यहाँ एमकेएम को हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये अब सिंध के लोग हैं, इनके पास आगे समंदर है, आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई आगे मुल्क नहीं है जहाँ ये इतनी बड़ी कौम चले जाएगी। भाई ये यहीं रहें, ये आपका ही मुल्क है और ये आपका सूबा है, ये आपका शहर है। इसी तरह से आप हमें भी, हमारा भी वजूद माने, आप हमें भी, हमारी सियासी जो भी ताकत है छोटी मोटी सही है, आप हमें एक्सेप्ट करें, हम आपको, और मिलके जो आप बनाए हॉस्पिटल कराची में 1000 बिस्तर का बनाए मुस्तफ़ा कमाल साहब, उस पर अपना नाम लिखें, मुस्तफ़ा कमाल हेल्थ हॉस्पिटल, तारीख उन्हें याद रखेगी। ले आए पैसे वफाक से और बनाए, हमें कोई एतराज नहीं, हम इनके साथ लड़ना नहीं चाहते, हम मिलकर सूबे की खिदमत करना चाहते हैं। जी अजीज साहब ये फरमाइए कि अभी जैसे बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने, मुझे समझ में आई ये बात कि 1000 बेड का जो है वो बन सकता है हॉस्पिटल, अब तो गुंजाइश मौजूद है। तो इस तरह के इनकलाबी काम अब एक्सपेक्ट किए जाएंगे या फिर सिर्फ महज बयाना तक की हद तक बात को जो है वो रखा जाएगा? क्योंकि बयाना जिस तरह के दिए जा रहे हैं, वो कहते हैं जी 100 अरब रुपये मंगवा दूंगा लेकिन काम नहीं होगा। ये आखिर सिलसिला है क्या? इसकी वजाहत कौन देगा? इसे किससे सवाल किया जाए? ये तो रोज़ाना सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, नतीजा क्या निकलेगा ये ज़रा फरमाइएगा। जी यासिर भाई, मज़े की बात यह है कि वफाक से लेकर के कौंसलर तक इन लोगों की इख्तियारात है। वफाक से लेकर के कौंसलर तक जब इन लोगों की इख्तियारात है तो मिस्काल ज़र्रतिन काम नहीं हुआ है, मिस्काल ज़र्रतिन काम हुआ ही नहीं है, नंबर 1। और हमें वजारत मिले हुए 20 दिन भी नहीं हुआ है, और मुझसे 100 बेड का 1000 बेड की नेक्स्ट टाइम के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक बात मैं बोल रहा हूँ ना, आप मुझसे 100 बेड के 1000 बेड के हॉस्पिटल मांग रहे हो भाई, अगर मेरे बस में तय है एक पैसा हराम खाना एमकेएम पाकिस्तान के लिए जहन्नम की आग बन जाए, एक पैसा लिए होगा, एक पैसा भी वजारत में और खास कर मैं मुस्तफा कमाल भाई की बात कर रहा हूँ, खास कर मैं मुस्तफा कमाल भाई की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। एक पैसा मेरे भी औलाद के और उनकी भी औलाद के और एमकेएम के हर कारकुन के औलाद के लिए हक का शुआला बने, एक पैसा भी अगर वो हेल्थ में, क्योंकि वो कहते हैं कि जी अगर मुझे ऐसे वजारत मिला, काश मुझे जंगलात मिल जाता, दरख्त कट जाते तो दोबारा उगा देते। ये ऐसी चीज़ है, खिदमत है, आपने अल्लाह से
मतलब अल्लाह ताला ने ऐसे इम्तिहान में उनको डाल दिया कि अभी आपने जिंदगी और मौत की मसला है किसी का, बच्चे की, बच्ची का, बूढ़े का, बूढ़ी का। कहने का मकसद ये है कि हमें मौका दो। लेकिन आपके जो डॉक्टर साहिबान यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोगों की इलाज करवा रहे हैं और जो हाई फाई डॉक्टर है, जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल है और महंगे हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया है? आपने तो कहा कि जी आपका मुस्तफा कमाल भाई तो कोई डॉक्टर तो था ही नहीं, तो उनसे कोई बेस्ट डॉक्टर है ही नहीं, उनसे कोई बेहतर डॉक्टर है ही नहीं। वो इस वजह से ऐसा डॉक्टर है कि आपकी हर जख्म पर वो अंगुली रख देता है। बिल्कुल सही है। आपकी हर जगह पे जो जख्म होता है उसके ऊपर वो अंगुली रख देता है। तो ये आप बाजवा साहब, हम ये चाहते हैं कि ठीक है, हम लोग वो पाक में यहाँ पर भी हम और आप एक है, आप हमारे भाई हो, पीपल्स पार्टी वाले हमारे भाई है, जो बड़े उसके हम रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन यह है कि आपने गैप क्यों बना दिया? आखिर ये वजह क्यों बनी कि यहाँ पहले भी मैंने इसी प्रोग्राम पे इसी सीट पे बात की, ये वजह क्यों बनी कि एमकेएम पाकिस्तान उठ करके चला गया है आपसे दूर पंजाब में? बेटा ये टॉक बैक बंद करो। नून लीग से हमने इत्याद कर दिया। क्यों बना, किस वजह से बना? तो या तो मुझ में गफलत है, या तो मुझ में गफलत है, या तो मेरे गवर्नर में गफलत है, या तो मेरे वज़रा में गफलत है, या तो मेरे कारकुनान में गफलत है, या सेम टू यू। अच्छा, अब ये बंदा कौन होगा यहाँ पर? कौन आएगा? कोई मर्द का बच्चा आएगा कि भाई या आपको कसूरवार ठहरावे या मुझे कसूरवार ठहरावे? ये अभी तक के पाकिस्तान में या सिंध में बिलखसूस कोई ऐसे बंदा आया नहीं है जिसने ये कहा है कि जी मुस्तफ़ा कमाल भाई आप गलत कर रहे हो, खालिद मकबूल भाई आप गलत कर रहे हो, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई आप गलत कर रहे हो, नासिर हुसैन शाह साहब आप गलत कर रहे हो, मुराद अली शाह साहब आप गलत कर रहे हो, ये भी तो नहीं कह रहा कि आप सही कर रहे हो। हम तो ये देखो ना, आप कर क्या रहे हो? नहीं बात ये नहीं कर तो ये पे तो हम नहीं कह रहे गलत कर रहे हैं, हम तो ये सवाल कर रहे हैं कि कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हमें इक़्तिदार से ये लोग अलग से बिठाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, दूर करना चाहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कि इंशाल्लाह जो वजारतें हैं, जो अभी तो 3 वजारतें हमारे पास आया हुआ है, मतलब बहुत कम है, ये बहुत कम, इंशाल्लाह ताला करीब 10 और आ जाएंगे, दर्जन से बढ़ जाएंगे, मतलब टोटल 12-14 सारे वजीर होंगे। हाँ, इंशाल्लाह आप देखोगे, मैं ऑन रिकॉर्ड बात बोल रहा हूँ। अच्छा, हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारी कारकर्दगी ऐसी है, इस ऑफिस में जो सही काम करेगा वही रहेगा। आपकी डिपार्टमेंट में जो सही काम करेगा वही रहेगा। हमने इस मुल्क के लिए काम करना है, हमने इस कौम के लिए काम करना है। हमने यहाँ पर कराची शहर को इकट्ठा कर दिया। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपको भी अपना लूं, लेकिन आप अपने हो नहीं रहे हो। ये जो कोशिश हो रही है इकट्ठा करने की कोशिशें हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन लोगों की दिलों पर पता नहीं मोहर लगा दिया हुआ है। मैं अभी जरा उस पर आता हूँ ना। ये बड़ी आपने अच्छी बात की है, समझने इसको ज़रूरी है कि हम सबको एक करने की कोशिश हो रही है। अभी किस किस्म की कोशिश है ये मैं ज़रा इसके ऊपर जायज़ा लेना पड़ेगा। ये पानी का जो मसला है, अब ये किस तरफ खड़े हैं, सवाल ये पैदा होता है, ये कौन से रुख पर खड़े हैं बाजवा साहब? क्योंकि अब मैं पहले की बात होती ना, अगर ये 80-90 के अंदर अगर सियासत हो रही होती तो लोगों को नहीं पता होता था कि बिल कौन लेकर आता था, किसने पेश किया, किसकी ईमा पे पेश किया गया, उसका नताइज क्या होंगे, दस्तखत कैसे हुआ, सब कुछ तो लोगों को पता है। उसके बावजूद अब ये जो कुछ हो रहा है ये समझ से बालातर है। और उसके ऊपर फिर क्या हतमी फैसला किया गया है? क्योंकि यहाँ पे सिंध के अंदर जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यहाँ के रहने वालों के, वो 100% दुरुस्त हैं। पानी की कमी का सामना शुरू से था, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। इतनी बड़ी आपके पास पोजीशन है कि आपके पास गवर्नर मौजूद हैं, सूबे के अंदर हुकूमत वहाँ बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर मौजूद है, तो उसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा है, क्यों? सवाल यासिर साहब, एक तो मैं बताऊं कि ये जो 6 कनाल हैं जो निकाले जा रहे हैं सिंधु दरिया से, इसमें सबसे ज्यादा जो मजे ले रही है वो एमकेएम ले रही है। अच्छा, ना मुखालफत कर रही है, ना कनालों की मुखालफत कर रही है, ना कनालों की निकलने पर वो खुश है, मतलब वो न्यूट्रल हो। और सारी वजारतें मतलब जितने भी अरकान असम्बली हैं 14 या 15 कह रहे हैं खामोश रहने पे वजारतें मिल रही हैं। जी, वो इनाम के तौर पे दिया जा रहा है कि आप सिंध के पानी की कटौती पे खामोश रहेंगे, आपने तमाशाई किरदार अदा करना है। का पता नहीं किसी को। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में जब करारदाद लाने की बात की तो ना हमारा साथ
एमकेएम ने दिया, क्योंकि चले तहरीक इंसाफ को तो हम जमात ही नहीं मानते ना, उनका क्या वास्ता पाकिस्तान से और उनका क्या वास्ता सिंध से, उन्हें तो दफा ही करो। मैं एमकेएम को कहता हूं इन्हें साथ खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये उसी दरिया का पानी पीते हैं जिस दरिया का लास्ट में, एक तो ये दरिया चलता पता नहीं कहां से, अब बदकिस्मती से हमारे पास आकर बिल्कुल ही हम मुश्तरका पानी पीते हैं। यानी एमकेएम शहरी जमात कह लें आप, जमीन एक ही है ना हमारी, और हम लोग दही जमात हम कह लें, चले जी हमें हमें आप दही मान लें, हमें आप शहरी ना माने, तो पीते तो हम उसी दरिया का पानी। तो कल एमकेएम ने जिस तरह अपने आप को, वो जिस तरह इमरान खान क्या कहा करता था कि वो न्यूट्रल का वो बहुत ज्यादा जिक्र करता था, तो कल एमकेएम ने न्यूट्रल, तो कल एमकेएम को ये किरदार अदा नहीं करना चाहिए। कल एक वक्त था आप आते, आप हमारी हिमायत ना करते, आप हमारी करारदाद की हिमायत ना करते, हाउस को सपोर्ट करते, आप हाउस को सपोर्ट करते, और आप भी सिंध का क्या कराची और हैदराबाद उन 6 किनालों के बाद अगर मुतासर होता है शहरी इलाके, चले शहरी इलाके में तो जिम्मेदारा नहीं होता है, यहाँ पानी लोगों को पीने के लिए, जीने के लिए पानी तो जिंदगी है बराबर। तो एक तो एमकेएम ने कल जो है ये मैं समझता हूँ कि इनसे गलती हुई है या किसी ने भी करवाई है। अब जवाब लूंगा जी अजी साहब। अब बात आपको इस तरह है, देखिए बात इस तरह है, ये जो 6 कनाल निकाला जा रहा है ये वफाक निकाला जा रहा है, वफाकी इदारा इसको निकाल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हुई उसके ऊपर? नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जी हम ये कहते हैं कि अगर कोई किसी का भी रिस्क छीन लेता है, उसके बच्चों की रिस्क छीन लेता है, ये बुरी बात है, ठीक बात नहीं है। यहाँ पर बहुत से गरीब जमींदार लोग इसी पानी के मुंतजिर होते हैं, ठीक है जी, ये बुरी बात है, किसी का किसी को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब जो ये पानी आता है यहाँ 6 कनाल को छोड़ करके ये पानी दरिया सिंध का कंजीर झील में जमा हो जाता है। कंजीर झील से ये पानी कराची आता है, हैदराबाद कराची आता है। जब यहाँ आता है, यहाँ हिंद भाइयों का कब्जा इन पानी के ऊपर, फी टैंकर 12,000 रुपया फी टैंकर, जिस पानी के लिए रो रहे, जिस पानी के लिए ये अभी शिकायत कर रहे हैं, उसी पानी को अल्लाह ताला, देखो ये मुकाफात अमल है, अल्लाह ताला बचाए। वहां से जो पानी आ रहे थे, अल्लाह ताला ने इन जालिमों के ऊपर बड़ा जालिम मुसलत कर दिया, कनाले निकालना शुरू के ऑर्डर दे दी। अब यहां पर जो पानी आ रहे थे, जो हमारी पानी हमारे ऊपर बेच रहे थे, हमारी पानी हमारे ऊपर बेच रहे थे, और दिन दिहाड़े आपके घर के साथ ही बेच रहे, टैंकरों की भरमार है। ये लोग खामोश है, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद कहा कि हमारे घर में खुद टैंकर से पानी आ रहा है। तो जब पानी ये लोग यहाँ पर बेच रहे, तो अल्लाह ताला के अजाब तो आएगा, ये तो आ जाएगा। कनाले तो ये तो 6 कनाल है, हम क्यों बात करें इसके ऊपर, जब मैं खुद प्यासा यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे खुद पानी नहीं मिल रहा है सारे। आप यानी ये फिर वफाक के साथ है? नहीं, वफाकी वजारत इनके पास है, नहीं वफाकी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। देखो एक आप सिंध के साथ नहीं, सुनो ना, नहीं सिंध के साथ क्यों नहीं है यार, लड़काना भी मेरा है ना, तो फिर कल खड़े होते भी मेरा है ना, खड़ा होना है, देखो अभी हम और आप चलते हैं लड़काने में, कि हमसे ज्यादा मोहब्बत लोग करते हैं, हमसे इनके पाकिस्तान से ज्यादा नहीं, वो मुझे पता है। अल्ताफ हुसैन साहब वहीं पैदा हुए थे लड़काने में, मैं इनकारी नहीं हूँ इस बात से। अल्ताफ, तो देखो अल्ताफ हुसैन साहब लड़काने में पैदा हुआ, तो जो उसका शरीय हुआ ना, जो भी लड़काने में पैदा, देखो ना आप ऐसी बात कर लेते हो। अभी अल्ताफ हुसैन साहब को यहाँ पर लाते हो, बानी तो वही, बानी क्यों हुई है, किसने बानी, किस चीज का बानी हो? नहीं देखे, बानी को तो नहीं भूला जा सकता। ये तो 2 बानी है इस मुल्क में, एक इमरान खान है और दूसरा अल्लाह ताला दोनों को गर्क कर दे। आमीन आमीन। हाँ, अल्लाह ताला दोनों को गर्क कर दे। जो भी इनकी हिमायत करता है ना, चाहे वो हमारे पार्टी में हो या पार्टी से बाहर हो, लेकिन ये कि आगे इसके लिए कुछ आवाज उठाई जाएगी। अब हमारे साथ मिल जाओ, संजीदा पानी की शॉर्टेज हुई तो आपको भी तकलीफ होगी, हमें भी यही सवाल कर रहा हूं। नहीं हमें तकलीफ नहीं होगी। देखो ना, हम तकलीफ में है ऑलरेडी, यासिर भाई, हम तकलीफ में ऑलरेडी है, यानी फिर खुल के हिमायत कर रहे हैं ये तकलीफ नहीं मैं देखो ना, हमारे पार्टी की पॉलिसी अभी तक हमारी खुद तंजीमी स्ट्रक्चर है, हमारी पॉलिसी है, हमारे बड़े बेटे
वो आपको इंशाल्लाह ताला अनकरीब इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस पे बात कर लेगा जब मौका मिलेगा। लेकिन ये है कि अभी हमारे खुद 2 पाँव 1 5 में फंसे हुए हैं ना, मैं खुद प्यासा बैठा हूँ 17 सालों से, आप मेरे पानी मेरे ऊपर बेच रहे हो। अल्लाह ताला ने तेरे ऊपर दूसरा ऐसी इसी तरह कर लिया कि आपके हुकूक को अभी जब ले जा रहे हो तो आप निकल करके बाहर आ गए कि जी असेंबली में भी बोल रहे, आपने असेंबली में आज तक ये बोला कि टैंकर माफिया क्यों पानी बेच रहे? आपने कभी जो से आवाज उठाया हुआ है किसी फोरम पर कि जी जो हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है इसकी क्या वजूहत है? मैं इसकी वजाहत देता नहीं, जिस तरह मेरे भाई ने, रहमत भाई ने जिस तरह आपने फरमाया कि कराची में लोग टैंकर का पानी खरीद करके पी रहे हैं, ये एक अलमिया है, वैसे नहीं होना चाहिए। ये वाकई जुल्म है। लोग अपने जो घर के खर्च होते हैं, जो खवातीन, जिम्मेदारी किस पे आयद करें? देखिए जिम्मेदारी तो जाहिर है रियासत पे आती है, मेयर पर रियासत तो आपके पास है ना, आप मेयर पे आती है, मेयर पे आती है, आपके पास है, कहता है मेयर पे आती है। अब मैं आपको बताऊं कि कराची की आबादी आप देख लेंगे, खुद एमकेएम कहती है कि 3 करोड़ से ज्यादा है। और पानी का जो स्ट्रक्चर बिछा हुआ है, पानी की जो लाइनें बिछी हुई है, पानी जो हमें कराची को दिया जा रहा है, क्योंकि K4 तो अभी ज़र तामीर है और इंशाल्लाह 2025 में वो बनने के अपने आखिरी मराइल में। जब भी पीपल्स पार्टी को इख्तियार मिला, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने साहिबा ने अपने दौर में बहुत बड़ी बड़ी लाइनें कराची की सड़कों में डाली थी। आपको याद होगा कि लियारी में पानी नहीं था, शेर शाह में पानी नहीं था, हमने पानी, देखिए हम पानी नहीं बेच रहे, पानी हम लोग नहीं बेच रहे। ये अब कराची की अगर ज़रूरियात है, कराची की आबादी ज़्यादा है, जहां वाटर बोर्ड की रसाई नहीं, आप भी तो 3 बार, आपका भी तो चेयरमैन रहा है ना वाटर बोर्ड का, आपका भी तो 3 बार मेयर रहा है। आपने कितनी नहरें कराची के लिए खोदी? मुझे एक नहर का नाम तो बता दे, चाहे उसका नाम नहीं है, जो भी नहर खोदी नहीं है। आप मुझे बता दो, समंदर में नहीं, समंदर में जजीरे को पानी आप नहीं दिया था? समंदर में जो जजीरे है, जो 2 जजीरे है, मुस्तफा कमाल साहब के दौर में अच्छी बात है। नहीं, आपने हम अप्रिशिएट करते हैं अगर कहीं उन्होंने पानी दिया है तो ये अच्छी बात नहीं है। जो कराची के जितने इलाके हैं ना, जिसका भी ये तस्करा, खुदा की कसम आप जैसा आदमी पीपल्स पार्टी में मजा नहीं करता है, आप आ जाओ एमकेएम पाकिस्तान में। अरे मैं एमकेएम को भी अपनी जमात ही समझता हूँ, वो भी हमारी शहरी जमात है, हमारे सूबे की जमात है। इतने मुखलिस इंसान, हम आपको अपने आप से जुदा नहीं समझते, आप न जाने क्यों हमें अपने आप से जुदा समझ। पीपल्स पार्टी भी आपकी जमात है, मैं आपको चलो आने की दावत नहीं देता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम मिलकर इस शहर को आगे तरक्की पजीर बनाते हैं, इसकी तरक्की में अपना अपना हिस्सा डाल। अब देखें, अगर गवर्नर साहब और जितने भी मेरे ख्याल 3 फेडरल मिनिस्टर हैं अभी एमकेएम पाकिस्तान के, ये भी कोशिश करें, गवर्नर साहब कोशिश करें, चीफ मिनिस्टर साहब कोशिश करें, हमारी पार्टी कोशिश करे, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची के बहुत सारे मसाइल हम बहुत तेजी से हल कर जाएंगे। बिल्कुल कर। अच्छा देखिए, अगर एमकेएम के पास आज मेयरशिप नहीं है, या उन्हें इस चीज का गुस्सा है, या वो इसकी कमी महसूस, तो देखिए उसमें हमारा कसूर तो नहीं है। हमने तो आपको जानबूझकर आपको दिया, यासिर भाई, आप गवाह आपको दिया। जब एमकेएम के नुमाइंदे मेरे साथ आपके प्रोग्राम में बैठते थे, मैंने कई बार उनके आगे हाथ तक जोड़े कि ये देखें, ये एक बहुत बड़ा आपसे नुकसान हो जाएगा आपका। आप चाहे इसमें आपको मेयरशिप मिले या ना मिले, आपके अगर आपको आधी यूसियां भी मिल जाती हैं, चले आप ऑपोजिशन में भी होंगे, लेकिन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, शहरी मसाइल के लिए आपको बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। ये भी नुकसान हुआ है इस एमकेएम को, आप चाहे आप माने या ना माने, ये आपकी पॉलिसी थी। पूछ लेते हैं ना, ये तो बात बहुत मेरे ख्याल में पहले हो चुकी है। ब्रेक लेनी है? ओके, एक छोटी सी ब्रेक ले लो पहले, और फिर थोड़ी सी और गुफ्तगू करनी है, एक आध सवाल और है वो कर लेते हैं। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। तो अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि अभी ये सिलसिला आपके सामने एजुकेशन का भी मामला है, क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? जी, कल की बात है, कल की वाक़या है कि गडाब टाउन की 9वीं और 10वीं जो मराकिज़ है इम्तिहानात के, इनको प्राइवेट लोगों ने यरगमाल बना के रखा हुआ है और लड़कों को बिला वजह तंग कर रहे हैं। उन बोर्ड के डिपार्टमेंट के बंदों से मिले हुए शख्स अशखास प्राइवेट लोग कि जी आप हमें इतनी रकम दे दो, वरना आपकी बोर्ड में हम चेंज कर सकते हैं, आपको फेल भी कर सकते हैं, आपको पास भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। ये ऑन द रिकॉर्ड हमारे पास पड़े हुए, जहां पर भी चाहिए, अगर अदालत में चाहिए, अगर प्रोग्राम में चाहिए, तो ये कल की बात है, मेरे पास इस टाइम मोबाइल में भी पड़े हुए, ऑन द रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जब आपकी एजुकेशन इस हद तक आ जाए
कि नॉन एजुकेशन लोग और इनसे एजुकेशन से उसका वास्ता ही ना हो, बोर्ड से वास्ता ही ना हो, और वो बैठे हुए पैसे मांग रहे हैं अलग से और फिर बोर्ड को दे रहे हैं। और बोर्ड एक आम आदमी चेंज कर सकता है किसी का, और रोल नंबर उसको फेल कर सकता है, पास कर सकता है। तो इस चीज की हम पाकिस्तान बहुत सख्त अल्फाजों में मजम्मत भी करते हैं, और इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग एक्शन भी लेंगे। एक्शन भी लेना चाहिए। गड़ा पे कल हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। ताज अदर साहब का गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इंतकाल हो गया। एक बड़ी सियासी शख्सियत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम, एक बड़ा इंतहाई नफीस शख्स जहाँ फ़ानी से जो है वो कूच कर गए हैं। मैं चाहूँगा ज़रा उनके लिए भी अगर खिदमत के हवाले से थोड़ी सी बात हो। यासिर साहब, हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मुल्क में लाखों करोड़ों लोग जो हमदर्द, हम सब बहुत अफसुदा है। जिस तरह रात को ये खबर चली है जी, तो हमें बहुत, क्योंकि उनकी वो एक तो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन थे, और आप देखें उनकी काबिलियत के वो दानिश्वर भी थे, वो सहाफ़ी भी थे, वो ड्रामा निगार भी थे, वो शायर भी थे, और सबसे बड़ी बात वो एक जियाले भी थे। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ उनकी खिदमत पर। आप देखें उनकी कमेंटमेंट देखें, 1967 में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते, ये जुमला आप मेरे लिए छोड़ देता था। चलें, सही। तो आप भी बिल्कुल जरूर। तो वो उन्होंने ज्वाइन की, और वो कराची के एक अच्छे उर्दू बोलने वाले शख्सियात के मालिक थे, और इतने नफीस इंसान कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में शायद वो कम देखे हों, और मेरी मुलाकातें उनसे कम रही हैं। लेकिन वो मेरे अब पिछले 2-3 दिनों से मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नेशनल अस्पताल में थे यहाँ बहादुराबाद में, तो मुलाकात पे पाबंदी थी, तो इस वजह से मैं नहीं जा सका। मैं उनकी कमिटमेंट और वफादारी का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक अगर आप मुझे 10 सेकंड दे दें, आप देखें कि 1967 में वो पार्टी ज्वाइन करते हैं शहीद भुट्टो साहब के हाथ, और मरते दम तक, यानी कल शब 8 बजे तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। और अरूज और जवाल की मुख्तलिफ कहानियाँ, वो जेलों में रहे, वो कभी भी उन्होंने किसी भी सतह पर, हालांकि कराची के हालात ऐसे भी रहे कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपने आप को लिखना, कहना, बनना, चलना बहुत मुश्किल हो गया था। एक वक्त ऐसा भी था इस शहर में, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने पार्टी के साथ निभाई। मैं उन्हें दोनों हाथों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी मफरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए मैं दुआ करता हूँ। और 3 दिन का शौक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हमारे वर्कर्स हैं, जहाँ जहाँ भी, और पाकिस्तान की सतह पर हमने अपनी तमाम सियासी सरगर्मियाँ जो मुअत्तल कर दी हैं। और आज 1 बजे ज़ोहर के बाद उनका जनाजा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो हम ज़रूर सब पार्टी के कारकुन, अल्लाह ताला मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अर्ज़ा अलैहिस्सलाम भी थोड़ा सा खातिर ख्वाह करते हैं, मरने वाला कोई और था और ले गया एक नफीस शख्स को, ये किस किस्म की। तो बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला सबको हिदायत भी दे, बिल्कुल ठीक है। और अल्लाह ताला वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। रज़ा भाई आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम, और आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया इसलिए आज आपने इतना खूबसूरत मेहमान अपने दूसरा जो हमारे साथ कि हम नाराज होकर भी नाराज नहीं होने वाले। बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह जो है वो मामलात को आगे लेके चलने की ज़रूरत भी है। जनाब, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।